इंदौर से बड़ी खबर, फार्म हाउस में गोली चली है। गोली लगने से फार्म हाउस कर्मचारी की मौत हो गई है। फार्म हाउस मालिक के लाइसेंस से पिस्टल से गोली चली है। मालिक विवेक सिंघल, पत्नी और बेटा फरार है। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुटी हुई है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जिनके कमर के ऊपर गोली लगी थी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई। और परिजन के बताए अनुसार हमारे द्वारा जो फार्म हाउस जो परिजन ने बताया उमराखेड़ी गांव के अंदर, तो उसको हमारे द्वारा भी सीज कर लिया गया है। हमारी एफएसएल की टीम भी मौके पे है साक्ष्य जुटाने के लिए। जो फरियादी है उनकी वाइफ ही फरियादी है, जो मौके पे अपने पति के साथ थी, तो उनके द्वारा भी उनको थाने लाया गया है और उनके कहे अनुसार इसमें अभी एफआईआर रजिस्टर किया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ रवि हेमराज सिसोदिया फोन लाइन पर जुड़े हैं। रवि, एक गंभीर ये मामला निकलकर सामने आया। फार्म हाउस में गोली चली, कर्मचारी की मौत हो गई। फार्म हाउस के मालिक परिवार सहित फरार है। क्या खुलासा अब तक इस पूरे मामले में हो पाया? रवि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। रवि, जानना चाहेंगे कि इस मामले में और क्या खुलासा हो पाया अब तक? देखिए, इस पूरे मामले में फिलहाल जो विवेक सिंघल, उनकी पत्नी और उनका बेटा है, वो घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर इलाज के दौरान उनकी रात में मृत्यु हो गई। उनका पोस्टमार्टम फिलहाल अभी किया जा रहा है। इस पूरे मामले में अभी फिलहाल पुलिस इस बात पर, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि गोली कैसे चली, कैसे जो मदन है या मदन यादव है उनको गोली लगी, क्योंकि ये जानकारी भी आ रही है कि मदन यादव गांव की ही रहने वाली है। जो फार्म हाउस उसके जस्ट पास में ही वो रहते हैं और पानी भरने के लिए वो बाहर जो नल लगा हुआ था वहां पहुंचे और उनको गोली आके लगी। उनकी पत्नी ने ये बताया कि पुलिस को जानकारी दी कि उनकी उनके जो पति हैं उनको अचानक गोली लगी, खून निकलने लगा, तो वो खुद फार्म हाउस में गई। उन्होंने पवन सिंघल को इसकी सूचना दी, माफ कीजिएगा, विवेक सिंघल को इसकी सूचना दी। विवेक सिंघल, उनके पत्नी और बेटा उनको अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जब उनकी मौत हो गई तो विवेक सिंघल और पत्नी और बेटा वहां से मौके से चले गए। अभी फिलहाल इस मामले में प्राथमिकी तौर पर जो पत्नी का बयान है उसके आधार पर पुलिस जो है एफआईआर दर्ज कर ली है और इस बात की जांच में जुटी हुई है कि गोली कैसे चली है, किसने चलाई है और पूरा घटनाक्रम क्या रहा है। तो अभी फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इंदौर से खबर, जहां फार्म हाउस में गोली चली, गोली लगने से फार्म हाउस कर्मचारी की मौत हो गई। फार्म हाउस मालिक के लाइसेंस से पिस्टल से गोली चली है। मालिक विवेक सिंघल, पत्नी और बेटा मौके से फरार है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, मामले की जांच में जुटी हुई है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। जिनके कमर के ऊपर गोली लगी थी, जिसके चलते उनकी मृत्यु हुई। और परिजन के बताए अनुसार हमारे द्वारा जो फार्म हाउस जो परिजन ने बताया उमराखेड़ी गांव के अंदर, तो उसको हमारे द्वारा भी सीज कर लिया गया है। हमारी एफएसएल की टीम भी मौके पे है साक्ष्य जुटाने के लिए। जो फरियादी है उनकी वाइफ ही फरियादी है, जो मौके पे अपने पति के साथ थी, तो उनके द्वारा भी उनको थाने लाया गया है और उनके कहे अनुसार इसमें अभी एफआईआर रजिस्टर किया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि एक फार्म हाउस में, इंदौर के एक फार्म हाउस में गोली चली और गोली लगने से फार्म हाउस का जो कर्मचारी था उसकी मौत हो गई। फार्म हाउस के जो मालिक है उनके लाइसेंस से पिस्टल से गोली चली है। मालिक विवेक सिंघल, पत्नी और बेटा इस घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच में जुटी हुई है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अब और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ जोड़ रहे हैं। रवि, अब तक इस मामले में क्या खुलासा हो पाया? क्या कोई विवाद हुआ था, क्योंकि लाइसेंसी पिस्टल से यहां पर गोली चली है? क्या खुलासा अब तक हो पाया? पुलिस क्या कह रही है? रवि, आप तक मेरी आवाज पहुंच गई? हेलो हेलो हेलो। चलिए, कोशिश करेंगे। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि अब तक इस मामले में क्या खुलासा हो पाया, क्योंकि इस फार्म हाउस के मालिक के लाइसेंस से पिस्टल से गोली चली है, जिसमें फार्म हाउस कर्मचारी की मौत हुई है। इसके बाद से फार्म हाउस के जो मालिक है पूरे परिवार के सहित मौके से फरार हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और हर एक एंगल से पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
रवि हेमराज सिसोदिया इंदौर से हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, एक बड़ी घटना यहां पर हुई है, लाइसेंसी पिस्टल से गोली चली है फार्म हाउस में, जिसमें कर्मचारी की मौत हो गई है और इसके बाद से मालिक परिवार सहित फरार है। क्या कोई विवाद हुआ था? किन किन एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल मैं ये उमरी खेड़ा में ही खड़ा हूँ। ये मैं बता दूँ तो ये मदन यादव जी यहाँ पर रहते थे, ये उनका घर है अभी फ़िलहाल, क्योंकि घर में मातम छाया हुआ है। जिस प्रकार की घटना हुई है, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि वो ये ठीक सामने जो फार्म हाउस बना हुआ है, ये बाउंड्री है और वहाँ पर पानी भरने के लिए वो गए थे। और चूंकि घर के लिए पानी, अब गर्मी का मौसम है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा लगती है, ऐसे में सामने की ओर पाइप लगा हुआ है और आप वो ठीक वहाँ सामने जो बर्तन है वो आपको दिख रहे होंगे, ठीक वहाँ पर पानी भरने के लिए पहुँचे थे। अचानक ये जो दीवार दिख रही है, ये फार्म हाउस की दीवार है और इस दीवार से गोली चलती है और उनको गोली लगती है। उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। ये मदन यादव जी का फोटो है। फिलहाल चूँकि मर्चुरी में भी फिलहाल वो है, उनका पोस्टमार्टम होना है। परिवारजन जो है वो पहुंचे हुए हैं, पूरे घर में मातम पसरा हुआ है जिस प्रकार का ये घटनाक्रम रहा है। गांव वाले यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि अमूमन चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में लोगों को यही रहता है कि क्षेत्र में शांति बने रहे। ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक नहीं, कम से कम 4 से 5 राउंड फायर यहाँ पर हुए हैं और आए दिन इस प्रकार की यहाँ पर पार्टी होती रहती थी। कुछ किस तरीके का ये फार्म हाउस है, क्या अमूमन इस तरीके से पार्टियाँ होती रहती थी यहाँ पे? हाँ, होती तो रहती थी, ऐसा बता रहे हैं। कल क्या लग रहा है, ये एक सिंगल ही राउंड फायर हुआ था या ज़्यादा गोलियां चली थी? 4-5 का बता रहे हैं। 4-5 राउंड हुए। क्या संडे पार्टियां होती रहती है? हमेशा यहाँ पर लोग पार्टी मनाने के लिए आते रहते हैं? होती रहती है, ऐसा बता रहे हैं। ये देखिए, पहले भी हुई है शायद, फायर पहले भी हुए जी। कुछ लोग जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उन्हीं से बात कर रहे हैं, क्योंकि परिवार अभी फ़िलहाल गमगीन है, उनसे बात करना भी इस समय पर उचित नहीं है। लेकिन ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, ये पूरा जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है, दीदी वो सिर्फ पानी भरने के लिए यहाँ गए थे और इस प्रकार का पूरा बड़ा घटना। आए दिन वो फायरिंग करते रहते हैं, मतलब हवा में गोली चलाते थे। पास में स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे, लोगों को आने जाने का रास्ता, हमको डर लग रहा है कि अभी इस रास्ते हम कैसे जाए आए। यहाँ पास में ये स्कूल है, दूसरी उधर सन मरीनो स्कूल है, सब स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, गांव के भी लोग जाते आते हैं। ऐसा बता रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है यहाँ पे, अमूमन आए दिन? हाँ, आए दिन होते रहता है, आए दिन होता रहता है। छोटे बच्चों का स्कूल है यहाँ पर? हाँ, छोटे बच्चों का स्कूल है। देखिए, परिवार के ये सारे लोग हैं और ये जिस प्रकार की घटना हुई, एकदम से अचानक इस तरीके से घटना हुई, अचानक एकदम से पता ही नहीं चला। मतलब उनको अंकल को तो ऐसा लगा कि आंटी पास में ही खड़े थे, वो पानी भरवा रहे थे। आंटी को ऐसा लगा कि अटैक आ गया। वो जो पास में चौकीदार था, उसने बताया कि उनको गोली लगी, क्योंकि वो चौकीदार के पास से छू के गई है। और एक और लेडीज ने उधर से बताया कि एक गोली और छू के गई है बोले। अच्छा, उधर से हाँ, गोली चली? कम से कम 4 का तो सुनने में आ रहा है कि 4 गोलियां चली है। तो ये देखिए, ये जे पब्लिक स्कूल बता रहे हैं, पास में रहने वाले लोग हैं, चूंकि उनका परिवार है, अभी हम उनसे बात इस स्थिति में कर नहीं सकते। लेकिन जो लोग यहाँ के स्थानीय हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर छोटे बच्चों का स्कूल है, फार्म हाउस में आए दिन यहाँ पर पार्टियाँ होती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं स्थानीय, उनका कहना है कि अब ऐसे में उनका घर से निकलना दुर्भर हो गया है। लोग परेशान हैं कि अब इन पार्टियों के कारण यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो परेशान है। फार्म हाउस कल्चर जब से आया है, तब से ग्रामीण क्षेत्र के रहने वालों की जो जीवन शैली है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। लोग काफ़ी परेशान है और यही एक बड़े घटनाक्रम यहाँ पर निकल कर आई है। एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो आपको सामने की तरफ ये दीवार दिख रही है, ये फार्म हाउस की दीवार है और यहीं से, इसी फार्म हाउस के अंदर से जो गोली है वो निकल कर आती है। मदन यादव जी वहाँ पर, 60 वर्षीय मदन यादव है, पानी भरते रहते हैं। और ये उस स्पॉट पे मैं आपको लेके चलता हूँ अब एक बार, कि जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके से जो गोली चली है। अभी बताया जा रहा है कि पुलिस जो जांच कर रही है उसमें ये जांच कर रही है कि गोली किसने चलाई है, कैसे गोली चली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 से 5 राउंड फायर यहाँ पर हुए हैं। जो गांव वालों ने यहाँ पर सुने हैं कि 5 राउंड यहाँ पर फायर हुए हैं। देखिए, ये वही मौका है, ये वही स्पॉट है जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। मदन यादव जी जो हैं वो यहाँ पर पानी भर रहे थे
ये अभी फिलहाल उनका फोटो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये स्पॉट भी वही है और यहीं पर वे पानी भर रहे थे। उनकी पत्नी भी उनके साथ में यहीं पर खड़ी हुई थी। ये जो दीवार दिख रही है और ये जो ग्रीन नेट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये फार्म हाउस की दीवार है और इसी फार्म हाउस में से गोली चली है। यहाँ पर वो पानी भर रहे थे, उनको गोली लगती है, उनको अस्पताल ले जाया जाता है और मौके पर उनकी जो है मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस भी इस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जो है कुछ और लोग मैं जिनसे बात करने की कोशिश करता हूं, जो यहाँ के ही रहवासी हैं, उनका इस पर क्या रिएक्शन है, वो इस पर क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये जे पब्लिक स्कूल है, छोटे बच्चों का स्कूल है। ऐसे में अगर इस प्रकार की गोलियां यहाँ पर चलती है तो यहाँ के लोगों का जीवन भी काफ़ी उनकी सुरक्षा में काफ़ी बड़ी सेंध है। एक बड़ा घटनाक्रम आपके यहाँ पर हो गया है। जी सर, हाँ हुआ है ना, बहुत बड़ा, अच्छा नहीं है, बहुत गलत हुआ है ये। और ऐसे क्या इन लोगों ने नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या गांव के लोग रहते हैं, बच्चे भी इधर से आते हैं स्कूल, और ये रास्ता काफ़ी चलता है, छोटे बच्चे आते हैं, बड़े लोग भी निकलते हैं, पानी भरने वाले सपेरा बस्ती के लोग भी इधर से मतलब दिन भर चलते हैं, रात को 12 बजे तक पानी भरते हैं लोग। 4 से 5 राउंड फायर हुए ऐसा बता रहे हैं। और 5 राउंड तो सर वो क्या, कल पुलिस भी आई थी यहाँ पे, उनके अंदर ही बुलेट मिले ना, 5 तो खोखे मिले हैं, खाली केस मिले हैं 5, और पता नहीं बाकी कितने फायर करे, इन्हें दिखाई तो दिया नहीं ऐसा कुछ वहाँ पे भी। जी। आए दिन पार्टी होती है यहाँ पर या फिर संडे पार्टी होती है? क्या है कि ये झाड़ियाँ बहुत, यहाँ से कुछ दिखाई तो देता नहीं अंदर क्या हो रहा है। बाकी कभी कभी हलचल सुनाई देती है, जैसे कल भी फायर हुआ तो ऐसे लगा लोगों को, ये लगा ही नहीं कि यहाँ पे फायर हुआ है। तो फटाके की आवाज़ आई करके देखा तो अंदर भी 2 गोली इधर जे स्कूल में गई थी, पीछे चौकीदार था उस साइड में, तो उन लोगों ने भी बोला यार पता नहीं क्यों फटाके की आवाज़ आई करके, फिर एक गोली वो यहाँ पे अपने यादव साहब पानी भर रहे थे बेचारे, तो कोई ऐसे उंकड़े थे, वो पानी भरे थे, उनके यहाँ पे सीने में लगी गोली, तो उनको अचानक बुन बोला मैं तो पता नहीं क्या हुआ, तुरंत गिर गए। चौकीदार था अंदर से, उसने निकला, उनको खड़ा किया, ब्लड निकलने लगा। लेकिन ये भी तो देखिए, छोटे बच्चों की स्कूल यहाँ पर है, ये बड़ा फार्म हाउस बना हुआ है, बता रहे हैं कि रोजाना पार्टियां होती हैं, आए दिन पार्टियां होती है, फायरिंग होती है। ये छोटा बच्चा हमारे साथ में यहाँ पर खड़ा हुआ है, इनकी सुरक्षा में तो कहीं से हर किसी की सुरक्षा में, क्योंकि ग्रामीण यहाँ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। शासन को भी एक बार यहाँ पे जजे वाले के कुत्ता निकल के इसी बच्चों को काटा था पिछले साल कुत्ते ने, तो हमने उसको बोला भी चाहिए, तो चौकीदार वगैरह सभी मना ही कर दिया, सब मना कर दिया कि हमारे कुत्ते ने काटा ही नहीं। तो यहाँ कौन सुनता ही नहीं है इनकी। ये तो क्या आप देखते पार्टियाँ तो होती है, सब भी देखते हैं, लेकिन ये फायर वगैरह होता है, बहुत गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी आर्मी से रिटायर हूँ और मैंने भी 1-2 बार इनकी शिकायत करके सुनने को तैयार नहीं आप। आज भी देखो क्या होता है भगवान जाने। एक गरीब आदमी मारा गया जिससे अपना परिवार चलाते थे, बहुत अपने मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। अब कैसे है क्या इनका आगे लोग हैं। ये एक बार और परिवार में आपको दिखा देता हूँ, कुछ लोग जो खड़े हुए हैं, हम वहाँ पर भी चलेंगे। जो स्पॉट है, ये स्पॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये जो है ये फार्म हाउस की दीवार है। फार्म हाउस को चारों तरफ से पूरी ग्रीन नेट से और पूरी हरियाली से ढका हुआ है, ताकि अंदर की जो गतिविधियां हैं वो किसी को पता ना चल पाए। एक बार हम थोड़ा और आगे बढ़ के फार्म हाउस के मेन गेट तक चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए जो घटनाक्रम रहा है वो कुछ इस तरीके का है। मैंने आपको बताया है कि ये स्पॉट है, इस स्पॉट पे मदन यादव जी 60 वर्षीय जो हैं वो पानी भर रहे थे। पानी भरते हुए अचानक उनको गोली आती है, उनके छाती में गोली लगती है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और जब अस्पताल ले जाते हैं तो मौके पर उनकी मौत हो जाती है। और ये फार्म हाउस की वॉल है, आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि काफ़ी अंदर तक ये फार्म हाउस बना हुआ है, काफ़ी ग्रीन नेट का ये फार्म हाउस बना हुआ है। इसके मेन गेट से हम अंदर दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम है वो रहा है। और फार्म हाउस की पार्टी में एक निर्दोष की जान चली गई है। गोली किसने चलाई, पुलिस इस बात का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही गोली किसने चलाई है, लाइसेंसी रिवॉल्वर हो, लेकिन उसमें एक निर्दोष की जान चली गई है, वो सबसे बड़ा सवाल है। और वही घटनाक्रम जो है एक आम व्यक्ति की जान लेकर चले गया है। विवेक सिंघल जो है उनका ये फार्म हाउस बता रहे हैं। और ये देखिए, ये फार्म हाउस के मेन गेट पर हम पहुंच गए हैं और आपको ये दिखा रहे हैं। एक बार अंदर से आपको बस दिखाना चाहता हूं मैं, क्योंकि अभी तक हम पीछे परिवार के पास थे। ये देखिए, ये वो फार्म हाउस है और ये फार्म हाउस के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके का दिखने वाला है फार्म हाउस, और सामने की तरफ सिटिंग एरिया है और काफ़ी बड़ा, ये तकरीबन 45,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ ये फार्म हाउस है, जिसमें गार्डन भी है, स्विमिंग पूल भी है, और ये यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सब अंदर लगा हुआ है। और कुछ इस तरीके से यहाँ से अचानक गोली चलती है और इसमें मदन यादव 60 वर्षीय जो है पास के में रह रहे हैं, वो काफ़ी दूर यहाँ से पानी भर रहे थे और उनको जाके गोली लगती है। कैसा ये जश्न मनाया गया, कैसे एक निर्दोष की जान चली गई, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूर कर रही है। लेकिन अब देखिए पूरा ओवरऑल ये सिंगल फार्म हाउस यहाँ पर लिखा है उमरी खेड़ा। विवेक सिंघल जो हैं
उनका ये फार्म हाउस है, सिंगल फार्म यूके। ये आप देखेंगे उमरी खेड़ा, ये पूरा घटना स्थल है। कल देर रात यहाँ पर पार्टी मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था और ऐसे में एक निर्दोष की जो है जान चली गई है। जी चलिए, तो देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पूरे जांच के दौरान क्या निकलकर सामने आ पाता है, क्या खुलासा होता है। आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत शुक्रिया रवि। ऐसे इंदौर से बड़ी खबर है जहां फार्म हाउस में गोली चल गई है। गोली लगने से फार्म हाउस का एक कर्मचारी की मौत हो गई है। फार्म हाउस मालिक के लाइसेंस पिस्टल से गोली चली है। मालिक विवेक सिंगल, पत्नी और बेटा इस घटना के बाद से फरार है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच में जुटी है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो इंदौर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां फार्म हाउस में गोली चली। गोली लगने से फार्म हाउस का एक कर्मचारी जिसकी मौत हो गई। फार्म हाउस के मालिक के लाइसेंस पिस्टल से ये गोली चली है। मालिक विवेक सिंगल, पत्नी और बेटा इस घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की जांच में जुटी है। तेजाजी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर है छतरपुर से जहां ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। शराबी युवक ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की है, गालियां भी दी, जमकर उत्पात मचाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सागर रोड की यह घटना है। तस्वीरें आप देखिए, शराबी ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की है, गालियां दी, जमकर उत्पात भी मचाया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सागर रोड की यह घटना है। तो शराबी का उत्पात देखिए किस तरह से एक नशे में धुत युवक ने जमकर उत्पात मचाया, ट्रक ड्राइवर से मारपीट की, गालियां दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है।